हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। एडवांस जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड ये हमारा 21 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप जावास्क्रिप्ट का एक नया फीचर सीखने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रिक्ट मोड। देखिए, नॉर्मली जब भी हम अपने जावास्क्रिप्ट का कोड करते हैं तो वहां पर कई बार ऐसे सिंटेक्स एरर होते हैं जो नॉर्मली हमारे को दिखते नहीं है और ना ही हमारे को ब्राउजर में कोई एरर आता है, जबकि हमारे लिखे हुए कोड में कोई ना कोई एक सिंटेक्स एरर होता है जिसका बाद में जाके कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्राउजर भी हमारे को कोई उसका मैसेज नहीं देता एरर का, तो इस तरह से उन एरर्स का रेक्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है a और उसको एक वैल्यू असाइन किया है 10, जिसको मैंने बाद में जाके कंसोल में प्रिंट भी कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 10, क्योंकि a की वैल्यू है 10। मगर यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास इस कोड में एक एरर है। नॉर्मली देखने में हमारे को पता भी नहीं लग रहा कि एक एरर है। वो एरर क्या है कि जब हमने यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू को असाइन किया है तो हमने यहाँ पर वेरिएबल की डिक्लेरेशन टाइप नहीं दी है, मतलब कि वो वेरिएबल वैर है, लेट है या कॉन्स्ट है। और जो ब्राउजर है वो भी इसका कोई हमारे को एरर मैसेज नहीं देगा। तो इस तरह के बहुत सारे सिंटेक्स एरर्स होते हैं जो हमारे से छूट जाते हैं और जिनका पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फीचर आता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट मोड। उसके लिए हमारे को जस्ट एक स्टेटमेंट लिखनी होती है। जहां पर भी हम अपने जावास्क्रिप्ट का कोड करने वाले होते हैं वहां पर सबसे टॉप में, मतलब कि सबसे स्टार्टिंग में आपको एक स्क्रिप्ट मोड की एक स्टेटमेंट लिखनी है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पर कोट्स लगाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे यूज स्ट्रिक्ट और उसके बाद ही आप अपने जावास्क्रिप्ट का कोड करेंगे। इस तरह करने से होगा क्या, बेसिकली ये कमांड सीधा सा हमारे ब्राउजर को एक स्ट्रिक्ट मैसेज भेजती है। उस मैसेज में हम ब्राउजर को कहते हैं कि इसके नीचे जितना भी कोड आ रहा है, अगर हमसे कहीं ना कहीं सिंटेक्स एरर है तो ब्राउजर जो है उसको स्ट्रिक्टली चेक करे। अगर उसमें कोई भी एरर है तो वो हमें बता दे। तो यहां से आपको बात समझ में आ ही रही होगी कि जो स्टेटमेंट है यूज स्ट्रिक्ट, ये काफी ज्यादा यूजफुल है। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, और वहां पर मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, वेब एडिटर के अंदर मैंने अपनी एक फाइल बना ली जिसका नाम मैंने रखा है strict.html। अब यहाँ पर बेसिक HTML का कोड भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसकी डिक्लेरेशन टाइप नहीं देता। ये देखिए, जैसे मैं a नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ और इसकी वैल्यू साइन कर देता हूँ 10। और यहाँ पर अभी मैं फाइल को इतना ही आपको पहले सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। अगर मैं इसे कंसोल में भी प्रिंट करूंगा, फाइल को सेव करता हूं, तो देखिए यहां पर हमारी वैल्यू भी है, प्रॉपरली प्रिंट हो रही है। जबकि यहां पर एक सिंटेक्स एरर है कि हमने यहां पर ये नहीं बताया कि ये वेरिएबल वैर है, लेट है या कॉन्स्ट है। तो इस तरह के सिंटेक्स एरर से बचने के लिए हमारे पास जो नया मोड आया है उसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट मोड। तो उसके लिए देखिए, मैं यहां पर कोट्स लूंगा और सबसे पहले ही मुझे इसको लिखना है यूज स्ट्रिक्ट। ये देखिए, बस इतना ही लिखना है। अगर आप एक्सटर्नल जीएस की फाइल में काम कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको उसको सबसे टॉप में ही डालना है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहां पर अब एरर आ चुका है। ये कह रहा है ए इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 7। ये देखिए यहां पर। और अगर मैं इससे पहले लेट वैर या कॉन्स्ट डाल देता हूं, देखिए जैसे मैं यहां लिख देता हूं लेट और फाइल को सेव करता हूं, तब यहां पर कोई एरर नहीं आ रही और हमारा रिजल्ट भी आ गया 10। तो आप देख रहे हैं कि इसका यूज कितना ज्यादा है। मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको और दिखाता हूं। उसके लिए मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। देखिए, उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ और फंक्शन का नाम कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे टेस्ट। ये देखिए, अब इसके अंदर भी मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसकी डिक्लेरेशन टाइप नहीं देता और इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ जैसे 20। ये देखिए, अब ऊपर से भी मैं ये हटा देता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पर जो यूज स्ट्रिक्टली है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब इसके बिना मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहाँ पर अब हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर अपना स्ट्रिक्ट मोड को ऑन कर देता हूँ और यहाँ पर फाइल को सेव करके चेक कराता हूँ, ये देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एरर आ गई लाइन नंबर 7 पे। तो यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ वैर। अब मैं दोबारा से फाइल को सेव करता हूँ, तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रही है। जबकि यहाँ पर लाइन नंबर 10 पे जो हमारे पास वेरिएबल बी है उसके लिए भी हमने यहाँ पर डिक्लेरेशन टाइप नहीं दी है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को कॉल भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए अब एरर आ चुकी है। अब ये कह रहा है बी इज नॉट डिफाइंड। अब अगर मैं इसके पहले यहाँ पर लिख देता हूँ वैर और फाइल को सेव करता हूँ, तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रही। तो आप देख रहे हैं यूज स्क्रिप्ट का मोड जो है वो फंक्शन के अंदर भी काम कर रहा है और फंक्शन के बाहर भी। मतलब कि कहीं पर भी पूरे कोड में कहीं पर भी आपसे सिंटेक्स एरर आई है
या कहीं से गलती से कुछ भी लिखा गया है जो एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से नहीं है, तब हमारे पास यहाँ पे एरर आ जाएगी। और यही जो हमारे पास यूज स्ट्रिक्ट नाम का जो ये मोड है, इस स्टेटमेंट को जरूरी नहीं मुझे यहीं लिखना है कोड के सबसे ऊपर, मैं इसे यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। ये देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर भी इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर भी इसे हटा देता हूँ, अब हमारे पास इसका कोई एरर नहीं आएगा, हमारे पास एरर आएगा सिर्फ बी का। मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए, क्योंकि हमने जो यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट है यूज स्ट्रिक्ट, इसको ऊपर से हटा के यहाँ पर डाल दिए, तो सिर्फ जो इसके नीचे का कोड होगा सिर्फ वही चेक होगा। तो यहाँ पर अब आ गया बी इज़ नॉट डिफाइंड। और अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ डिक्लेरेशन टाइप जैसे लेट, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, तो देखिए अब कोई भी एरर नहीं आ रही। तो इस तरीके से भी हम अपने इस मोड को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक लास्ट एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ, वो भी फंक्शन का ही एग्जाम्पल है। उस केस में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो ये फंक्शन है इसमें मैं कुछ पैरामीटर पास करने वाला हूँ जिसका मैं बाद में एडिशन कराऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए कोमा बी कोमा, जहाँ पे मुझे सी लेना चाहिए वहाँ पे मैं सी नहीं लेता, यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ दोबारा से। ये देखिए, मतलब कि दोबारा जो मैंने पैरामीटर लिया उसका नेम सेम ले लिया जो मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ। और यहाँ पर इसको तो मैं बाहर कर देता हूँ अभी, और यहाँ पर इसको अभी कमेंट किया हुआ मैंने। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इस फंक्शन के अंदर मैं इन तीनों का एडिशन करने वाला हूँ, तो उसको कंसोल में प्रिंट करूँगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ console.log और यहाँ पे a प्लस बी प्लस बी। ये देखिए, अब इसके बाद जब मैं ये फंक्शन कॉल करूँगा तो यहाँ पर इन तीनों की वैल्यूज़ भी भेज देता हूँ। तो यहाँ पर मैं 3 अलग वैल्यूज़ ले रहा हूँ। ये देखिए 10, 20 और 30। अगर आप इनका टोटल सम करके देखेंगे तो वो आना चाहिए 60। तो अभी इतना ही पहले चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक गलत रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 70, जबकि आप इनका टोटल सम करेंगे तो वो बनना चाहिए 60। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर इस वेरिएबल को दोबारा से यूज़ कर लिया, मतलब कि जो पैरामीटर हमने पहले लिया था बी, उसको दोबारा से यहाँ पे यूज़ कर लिया, और यहाँ पर कोई एरर भी नहीं आ रहा और रिजल्ट भी गलत आ रहा है। तो इस तरह के सिंटेक्स एरर से बचने के लिए भी हमारे पास यहाँ पे इस मोड को यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट मोड को। तो यहाँ पे मैं अनकमेंट करता हूँ और फाइल को सेव करके चेक कराता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर एक मैसेज आ रहा है, डुप्लीकेट पैरामीटर सेम नेम नॉट अलाउड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि हमने डुप्लीकेट पैरामीटर लिया यहाँ पे सेम नेम का। और अगर मैं इसे हटाता हूँ तब हमारे पास कोई भी एरर मैसेज नहीं आएगा। यहाँ पे फाइल को सेव किया, ये देखिए, और यहाँ पे कैलकुलेशन भी गलत हो रही है। अब मैं इसको प्रॉपर करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर सी लिख देता हूँ और यहाँ पर भी सी। ये देखिए, और अब मैं फाइल को सेव करके चेक कराता हूँ। ये देखिए, अब प्रॉपर यहाँ पे सम का रिजल्ट आ चुका है 60। तो आपने देखा कि कैसे मैंने इस स्ट्रिक्ट मोड को जब यूज़ किया तो हमारे को गलती पता लगी कि हमारे कोड में कहाँ गलती हो रही है। तो यहाँ पर मैं लास्ट में आपको यही सजेशन दूंगा, जब भी आप अपने जावास्क्रिप्ट का कोड कर रहे हो तो स्ट्रिक्ट मोड को हमेशा यूज़ कीजिए। सबसे ऊपर आप ये इस लाइन को जरूर इंक्लूड कीजिए, यूज स्ट्रिक्ट। इससे नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी से रिलेटेड एक टॉपिक करने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट में एरर हैंडलिंग से रिलेटेड, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।